हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 10 पाइथागोरस थ्योरम के एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन आपको दिया था और कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। C इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये C जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है या कर्ण है। A एंड B आर अदर टू साइड्स, ये एंगल A के सामने वाला साइड हो गया A, एंगल B के सामने वाला साइड हो गया B लेंथ। और हमें इसमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर A में, इफ़ A का वैल्यू 6 है, B का वैल्यू 8 है, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में साइड्स ए बी सी हैं, जहाँ पे सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो इसलिए सी का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर सी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाएगा ए 6 का स्क्वायर प्लस बी यानी 8 का स्क्वायर। इसे हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर मीन्स हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64 विच इज़ इक्वल टू 100। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। देयरफॉर हमारा सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर या 10, जो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हमने यूनिट को मेंशन नहीं किया है और सी का साइड हो गया 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में जैसा आप देख रहे हैं, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइड सी इक्वल टू 25 यूनिट, साइड ए इक्वल टू 24 यूनिट्स। अब जैसे इसमें हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा पे सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को c का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। वैल्यू किसका गिवन नहीं है, वैल्यू b का गिवन नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने रॉन्ग फॉर्मूला इसीलिए लिखा क्योंकि आपको हमेशा हर क्वेश्चन में सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला को लिखना है और उसके बाद जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो ये लिखना है। अदरवाइज हम लोगों को क्या लिखना होगा, जैसे यहाँ पे आप b मिसिंग है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मिल जाएगा b का वैल्यू। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा c यानी 25 का स्क्वायर माइनस ए यानी 24 का स्क्वायर। अब इसे आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन आपको याद नहीं है, यानी 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, इसका स्क्वायर रूट। 25 प्लस 24 इक्वल टू हो गया 49 और 25 माइनस 24 हो गया 1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मिल जाएगा 7 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमें स्क्वायर्स याद ना हो तो भी हम लोग इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सी में वैल्यू किसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी में साइड सी का वैल्यू दिया हुआ है 13 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरह से सॉल्व करते हैं। सी का वैल्यू है 13, यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे ए का वैल्यू मिसिंग है तो ए को एज इट इज़ ए का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और बी स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमने सी का वैल्यू डाला, बी का वैल्यू डाला और ए का वैल्यू मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर विच इज़ 169 और 5 का स्क्वायर मीन्स 25, जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। राइट हैंड साइड में बचेगा a का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 169 माइनस 25 इक्वल टू होता है 144 विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144, जिसका वैल्यू होता है कितना, 12। 144 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 12 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है a का वैल्यू 10, c का वैल्यू 21। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मिसिंग क्या है, हमारे पास मिसिंग है b का वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है उसे हम लोग अगर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा c का स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, सो 21 का स्क्वायर मीन्स 441 और ये 10 का स्क्वायर हो गया 100। इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो मिलेगा कुछ इस तरह, दिस वन इक्वल टू b का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, b का स्क्वायर इक्वल टू 341। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 341। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें अपना सॉल्यूशन यहीं तक लाके स्टॉप करना पड़ेगा। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया, हम लोग इसमें भी अगर आपको 21 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई की ओर। क्वेश्चन नंबर ई में क्या गिवन है, इसमें गिवन है a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं c का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे c स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a यानी 9 का स्क्वायर, b यानी अगेन 9 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 प्लस 81। अगर हम लोग 81 प्लस 81 ना भी करें तो भी हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टाइम्स 9 का स्क्वायर। यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है तो ये हो गया 2 टाइम्स 9 का स्क्वायर विच मीन्स दैट सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2 इंटू 9 का स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया c का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9। यहाँ पे 9 कैसे हो गया, स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलेगा ओनली 9। सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9 स्क्वायर, तो c इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर मीन्स हो गया 9 इटसेल्फ विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 30 मीटर बाई 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारा लेंथ और ब्रेथ है वो कितना कितना दिया हुआ है, 30 मीटर और 40 मीटर। व्हाट डिस्टेंस इज सेव्ड बाय वॉकिंग डायगोनली अक्रॉस द फील्ड। अब इस फील्ड को हमें क्रॉस करना है, यहाँ से लेकर अगर सपोज हमें यहाँ तक आना है तो हमें अगर इस पाथ को फॉलो करने पर जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसकी जगह अगर हम लोग डायगोनली आते हैं तो हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, व्हाट डिस्टेंस इज सेव्ड पूछा जा रहा है। सेव्ड पता करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस लेंथ और ब्रेथ को ऐड करना होगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा इस डायगोनल के लेंथ को, तभी जाके हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि इस पाथ को फॉलो ना करके इस पाथ को फॉलो करते हुए अगर हम लोग जाते हैं तो डिफरेंस कितना आता है, इन दोनों का एडिशन माइनस ये साइड, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। यहाँ रेक्टेंगुलर फील्ड में गिवन क्या है, लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 30 मीटर। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें सबसे पहले गिवन डेटा को नोट डाउन कर लेना होता है, इसे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये 30 मीटर और 40 मीटर के बारे में हमने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमें क्या देखना है,
जो डायगोनल है, डायगोनल इसमें क्या है, डायगोनल है बी डी। तो हमें निकालना है बी डी का वैल्यू। बी डी क्या है इसमें, बी डी इज द डायगोनल। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड है। और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ये होता है कि उसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। यानी इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बी डी यानी डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, बी डी का वैल्यू निकालना है तो बी डी स्क्वायर इसमें से फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर, तो यह हो गया 40 का स्क्वायर प्लस ए डी का लेंथ कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो यह हम लोग लिखेंगे 30 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया 1600 प्लस 900 विच इज़ इक्वल टू 2500। ये हो गया बी डी स्क्वायर का वैल्यू, ये हो गया बी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना 2500। तो इसमें से हम लोग अब बी डी का वैल्यू निकालेंगे तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2500। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो ये लेंथ हो गया 50 मीटर। बी डी का लेंथ कैलकुलेट हो गया। अब हमें निकालना है एक्चुअल सेविंग। तो हमारा एक्चुअल सेविंग कितना हो जाएगा, एक्चुअल सेविंग हो जाएगा हमारा 40 और 30 के एडिशन में से सब्ट्रैक्ट करना है 50 मीटर को, तो विच इज़ इक्वल टू 40 प्लस 30 इक्वल टू 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 मीटर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया कि इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हमने डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और उसे बाकी दोनों साइड के एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें मिल गया एक्चुअल सेविंग ऑफ दिस field by walking through the diagonal in spite of walking by the sides। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अ मैन ट्रैवल 7 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है, सपोज इनिशियल पॉइंट ये है, ओरिजिन इसका ये है, स्टार्ट्स 7 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब इस ओरिजिन से ये 7 किलोमीटर बढ़ता है नॉर्थ की ओर, यानी अब इसमें दिया हुआ है ओ ए का लेंथ कितना, ओ ए का लेंथ हो गया 7 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, 7 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद इट गोज़ 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट इस तरफ है, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर जाने के बाद ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो ये ए बी का लेंथ कितना हो गया, ए बी का लेंथ हो गया 3 किलोमीटर्स। उसके बाद का स्टेप क्या है, 3 किलोमीटर्स ड्यू ईस्ट जाने के बाद 3 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब इस पॉइंट से साउथ की ओर, साउथ हो गया इस साइड, साउथ की ओर आता है 3 किलोमीटर, यानी BC का लेंथ कितना हो गया, BC का लेंथ भी हो गया 3 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था O यानी ये पॉइंट। अब यहाँ पे O ओरिजिन से लेकर इसका जो एंड पॉइंट है C, यहाँ तक के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है OC का लेंथ। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दिया जो हमें हर क्वेश्चन में करना है, तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ के जो भी डेटा है उसको नोट डाउन करते जाएं और फिगर भी साथ ही साथ ड्रॉ करते जाएं। इससे होगा ये कि आपको गिवन डेटा एक साथ मिल जाएगा और क्या फाइंड आउट करना है, आपका टारगेट क्या है, वो भी आपको दिखेगा। अब जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद इस साइड गया है और उसके बाद यहाँ,
यहाँ पे हम लोग OC को ज्वाइन करते हैं, OC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे CD लाइन लिया जो कि पैरेलल है AB के, CD लाइन को AB के पैरेलल ले लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि OD का जो लेंथ है, ये OD का लेंथ क्या हो जाएगा, ये OD का लेंथ होगा OA के लेंथ में से इस AD के लेंथ का सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है हमारा जो AO या फिर OA है उसमें से AD को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा OD का लेंथ। दैट मीन्स 7 - 3 इक्वल टू मिलेगा 4 किलोमीटर्स। ये हो गया OD का लेंथ। OD कौन सा साइड है, यहाँ से यहाँ तक का साइड। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल गया। ट्रायंगल OCD लेते हैं, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। OC मीन्स ये वाला साइड, ये हो गया हमारा डायगोनल, और OD हो गया ये साइड, और CD हो गया ये साइड। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर मिलेगा OC का स्क्वायर इक्वल टू OD मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस CD मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 विच इज इक्वल टू 25। यहाँ से हम लोग OC का लेंथ कितना निकाल सकते हैं, OC इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। तो OC का लेंथ हो गया 5 किलोमीटर्स, और यही OC जो है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ये देखिए यहाँ पे OC हमें फाइंड आउट करना था, जिस डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुँच गए, और उसका वैल्यू कितना आ गया 5 किलोमीटर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रोम्बस का प्रॉपर्टी है कि इसके सारे जो साइड्स होते हैं वो सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, और डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। रोम्बस, ईच रोम्बस हैज़ साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट ऑफ 90 डिग्री। एंगल्स 90 डिग्री होगा तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर, लेकिन इसमें साइड्स हो गया हमारा, ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है या समानांतर चतुर्भुज है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स, यहाँ पे यानी यहाँ पे डायगोनल्स क्या क्या हो गए, AC और BD। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी ये O पॉइंट पे हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल्स कैसे बनेंगे, ये सारे एंगल्स हो जाएंगे राइट एंगल या 90 डिग्री। हमें कैलकुलेट इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें साइड्स का लेंथ। एक साइड का लेंथ अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो सिर्फ सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, तो हमें साइड्स का लेंथ मिल जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BD डायगोनल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है। देयरफॉर OA क्या हो जाएगा, AC का हाफ, OA इक्वल टू OC। ये जो OA का लेंथ और ये OC का लेंथ ये दोनों हो जाएगा इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 12/2 which is equal to 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD का लेंथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। दिस BD का लेंथ अगर हम लोग यहाँ पर से क्या निकालना चाहे, यहाँ से हम लोग अगर BO का लेंथ निकालना चाहे विच मीन्स OD का लेंथ निकालना चाहे, दैट मीन्स हमारे पास दिया हुआ क्या है, BD का लेंथ, BO का लेंथ निकालना चाहे या OD का लेंथ निकालना चाहे, बात एक ही है क्योंकि ये O पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BO इक्वल टू OD इक्वल टू 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए,
इसमें हम लोग लेते हैं ट्राइंगल AOB। अब इस AOB में हमारे पास जो एंगल कौन सा है, AOB में से एंगल AOB, दिस एंगल इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर अब इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मिलेगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, AO का वैल्यू है 6 तो AO का स्क्वायर मीन्स हो गया 6 का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर मीन्स 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 प्लस 20.25। हमने स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के कुछ ट्रिक्स अपने वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देखकर इजीली स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। यहाँ पर से वैल्यू कितना मिल गया, ये वैल्यू मिल गया 56.25 विच इज़ इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कितनी आसानी से हमने कैसे कैलकुलेट कर दिया। ये ट्रिक ऑलरेडी हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 25, ये लास्ट, अब इस डेसिमल को इग्नोर करके सिर्फ 5625 पर फोकस कीजिए। इस 5625 में लास्ट 2 डिजिट्स है 25, मीन्स जो भी हमारा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होना होगा। अब इस 56 को फोकस करते हैं, 7 8 ज़ा 56। किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 हो उसका स्क्वायर जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो गिवन नंबर है 7, उस 7 को उसके ठीक बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा आंसर, और इस 5 का स्क्वायर मिल जाता है 25। तो इस ट्रिक को अगर आप जानें तो इस नंबर को देखते साथ आप इसे 7.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 7.5 का स्क्वायर अगर हो गया वैल्यू, सो देयरफॉर AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 7.5। सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 10.1 ऑफ ICSE बोर्ड ऑफ क्लास 9 चैप्टर 10 पाइथागोरस थ्योरम का सॉल्यूशन। अब आगे आने वाले वीडियोस में आपको बाकी क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ एलैबोरेशन मिलते जाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्व्ड सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे तो आपको चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।